गाइस एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज की वीडियो के अंदर दोबारा से दूसरे सेटअप के ऊपर मैं आ गया हूँ। पता नहीं मैं क्या करूँ। एक सेटअप अपने पुराने सेटअप पे, एक वीडियो वो सेटअप पे, एक वीडियो इस सेटअप पे, पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। पर शायद की बात है कि अब स्कूल जो है वो मेरे ख्याल से बंद हो रही हैं, तो शायद की बात है कि दो आपको नए सेटअप देखने को मिलेंगे। वो दो सेटअप क्या होंगे, अगर मैं वहाँ पे जाता हूँ तो उस सेटअप के ऊपर मैं काफ़ी वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा अभी मैं कहाँ बैठा हूँ और क्या सारा सीन और पार्ट है, सब बताएंगे। पर अभी हम आगे अपने सेकंड सेटअप पे, और आज की वीडियो है एक हॉरर स्टोरी टाइम। ये एक गाइस हॉरर स्टोरी टाइम। तो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। ये कहानी भी गाइस हर कहानी की तरह ना एक डिफरेंट है। जैसे पहली कहानी थी मेरी मेरे ख्याल से रोड ट्रिप हॉरर स्टोरी, ये भी कुछ इसमें भी थोड़े वो आएगा, रोड ट्रिप का भी थोड़ा इसके अंदर एलिमेंट होगा, पर मेन है हॉन्टेड हाउस हॉरर स्टोरी। लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। तो ये बात भी हर बार की तरह बहुत पुरानी है। आज 2026 चल रहा है ना, ये बात होगी 2000। ये कहानी भी गए हर बार की तरह बहुत पुरानी है। ये 2026 चल रहा है ना, ये कहानी भी होगी 2014 या 15, 2014 या 15 की कहानी है, बहुत ही फेमस। जो मैं नहीं बोल रहा फेमस होने में, मैं भाई एक ऐसी कहानी है ना, अगर आप अपने आप को जहाँ मैं अगर आप अपने आप को मेरी तरफ मेरी जगह करोगे ना, कि अगर आप वहाँ पे होते हैं, अगर आप अपने आप को मेरी जगह पे इमेजिन करते ना, तो आपकी बैंड बज सकती है। और बैंड बज सकती है इसलिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो दूसरा लफ्ज़ है ना, वो अगर मैं बोलूँगा तो कॉपीराइट आ सकता है, और मैं नहीं चाहता कि ऐसा कोई भी सीन हो। सो लेट्स मूव टू आवर मेन हॉरर स्टोरी। 2 मिनट हो गए, मैं अभी तक स्टोरी स्टार्ट ही नहीं की थी। तो ये बात ना है गए 2014-15 की। मैं और मेरे हमारा घर और मेरे पापा के दोस्त का घर गए थे कहीं पे घूमने। जगह का मुझे इसी तरह से याद नहीं है। और उनका ना एक बेटा था, मेरे पापा के दोस्त का ना एक बेटा था, जिसको हम बुलाएंगे इस वीडियो के लिए मूर्ति। ठीक हो गया। मूर्ति की और मैं ना सबसे पक्के दोस्त है, सही है। समझ लो जेठालाल और वो कौन है, तारक मेहता है, और हमारी उस लेवल की दोस्ती है तारक मेहता और जेठालाल की। अब आप समझिए, जिसने देखा टीएम के उसको पता है, जिसने नहीं देखा वो फिर भी बर्गर बच्चे से भी नीचे का बच्चा है वो, सही है। सो मैं इसी बातों को छोड़ते हैं, अब हम आ जाते हैं अपनी मेन कहानी के ऊपर। तो हमारी फैमिली और उनकी मूर्ति की फैमिली गए थे कहीं पे घूमने। अब ना हमने एक जगह बुक की थी, और उस जगह का मैं आपको ज़रा ना डिज़ाइन समझा देता हूँ। समझ लो ये है ना, ये समझ लो ये एंट्रेंस है, ये एंट्रेंस है। इधर भी घर, इधर भी कमरे हैं, इधर भी कमरे हैं, यानी इस पूरे में कमरे हैं। और इसके 2 फ्लोर्स हैं, सही है। नीचे के फ्लोर में भी यही डिज़ाइन है, ऊपर के फ्लोर में भी यही डिज़ाइन है। और जो बीच की जगह है ना, जो बीच की जगह है, यहाँ पे एक छोटा सा गार्डन। ठीक हो गया। तो ये यहाँ तक बात होगी मैंने आपको समझाने की। और जो मैंने आपको समझाई है ना हम लोग जगह की कि कैसी जगह थी, इसका ना कहानी के अंदर बहुत बड़ा रोल है, सही है। मैंने आपको बता दी कि इस पूरी तरह घर थे, 2 फ्लोर से, और दोनों फ्लोर सेम थे। दूसरे फ्लोर के भी घर जो थे वो ऐसे ही थे। और उनके सामने, यानी ये घर है ना, इनके इधर ये, यानी इस पूरे के सेंटर में, और चारों तरफ से इस बिल्डिंग जो थी वो बंद थी, ठीक है। और ऐसे इसकी छत थी, आपको पता ही है, मैंने पूरा आपको डिज़ाइन समझा तो दिया है। इसको रख देते हैं इधर। और इस चीज़ का ना हमारी कहानी के अंदर बहुत बड़ा किरदार है। लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग जाते हैं ये ऐसी इस तरह की जगह बुक करते हैं,
वहाँ पे रहते हैं। हम गए थे वहाँ पे काफ़ी दिनों के लिए, कुछ दिन तो नहीं होता, लेकिन समझ लो हम एक मैं एस्टिमेट देता हूँ, हम गए होंगे 15 दिनों के लिए। तो 10 दिन तो एकदम ही लेवल के गए थे, एकदम लेवल के मज़े करे, ये वो बस मज़े करे। 11वें दिन कोई कांड उड़ाना शुरू होता है। 11वें दिन की रात, यानी 12वां दिन और 11 दिन के दरमियानी, वाह भाई कैसे मैं बातें समझाता हूँ यार, लाइक करो यार। इतनी मेहनत करके मैं आप लोगों को बातें समझा रहा हूँ और आपको फिर भी बात समझ आई तो सीखना भाई, फिर अपना इलाज कराओ। तो लेट्स मूव टू स्टोरी। तो 11वें दिन की रात ना, मैं और अब मैं आप लोग को अंदर अपने अपने जहाँ वो कमरा था उसका डिज़ाइन समझा देता हूँ, ठीक हो गया। तो सीधा था वो, यानी पैर बैठ इस साइड पे और मुंह इस साइड पे, यूँ यानी यूँ लेटते थे हम, ठीक है। अब सामने दरवाजा है, ये हमारे पीछे इतनी ही बड़ी, इतना ही है ना, एक सेकंड मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ तक हमारे बेड है और ये पूरा, एक सेकंड यार आपको दिखा देता हूँ। ये जो दरवाजा है ना, दरवाजे से लेके ये ऊपर तक ये पूरी थी खिड़की। कैसी बातें समझाता हूँ यार मैं, ले विश हो गया। तो 11 दिन की रात ना, अब हम तो इस साइड पे और 2 बेड थे, एक मैं एक मूर्ति। तो मेरे मेरे पीछे ही खिड़की थी, ठीक हो गया, मेरे पीछे ही खिड़की थी, और जो वो है ना मुर्तजी, वो था इसे थोड़ा सा दूर, ठीक हो गया। यानी उसके उसके हिस्से में ना इतने इतने खिड़की आती होगी, यानी बस ये बड़ी जगह आती होगी, और मैं बीच में हूँ और मेरे मेरे पीछे पूरी खिड़की है और उसके हिस्से में बस थोड़ी सी है। और काश मैं उसकी जगह पे बैठ जाता और मेरी जगह पे बैठता। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, आगे कहानी में आपको पता चलेगा, आराम से बैठ जाओ क्योंकि अब गेम स्टार्ट होने वाली है, भूतिया गेम। तो 11 दिन की रात एकदम से ना मैं अब लेटा हूँ, मेरे पीछे एकदम खिड़की है, जैसे मैंने आपको बताया मेरे पीछे खिड़की है। एकदम से मुझे लगता है कि मुझे खिड़की में से ना किसी ने बुलाया है। और मैं एक सेकंड मैं आपको एक और बात बता दूं कि दरवाजे के इस साइड पे भी खिड़की थी, समझ लो ये दरवाजा है, ये इस दरवाजा है और इधर भी खिड़की थी, ठीक हो गया। ये चीज़ें मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ें अपने दिमाग में बिठा लो क्योंकि इनका कहानी में बहुत बड़ा किरदार है। और खिड़की भी, जितना मैंने आपको ये वाली खिड़की बताई मेरे पीछे वाली, उतनी बड़ी वो वाली खिड़की भी थी, ठीक हो गया। तो 11 दिन की रात मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पीछे से किसी ने आवाज़ लगाई। मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, कोई नहीं होता। मुझे लगता है मेरा वहम होगा। मैं उस दिन 11 दिन से मैं सो जाता हूँ। 12 दिन भी बार वे 12th डे भी सेम होते हैं, मुझे बुलाता है, मैं पीछे मुड़ता हूँ, कोई नहीं होता। 13 दिन भी सेम होता है, नहीं हाँ 13 दिन भी सेम कांड होता है, लेकिन 14th डे 14वां दिन की रात सबसे भयानक रात थी। वो क्यों थी, लेट्स टॉक अबाउट इट। तो 11 दिन की रात थी। वही सेम मरकज को बुला रहा है, मैं पीछे मुड़ के देख रहा हूँ। पहले जब मैं पीछे बाकी दिन थे, मैंने पीछे मुड़ के देखा, पीछे कोई नहीं था और फिर मैं सो जाता था। उस दिन पता नहीं मुझे क्यों क्या हुआ, मुझे पूरी रात नींद ही नहीं आई। वैसे मैं सोता तो हूँ नहीं, तो उस दिन भी मुझे नींद नहीं आई। और जब मैं पीछे आगे मुड़ के देखता हूँ ना, अब मेरे सामने मैं यहाँ बैठा हूँ इस साइड, और सामने में इस साइड पे खिड़की और इस साइड पे दरवाजा है। अगर कोई खिड़की से वो जाएगा गुजरेगा तो मुझे साफ साफ उसका मुंह नजर आएगा। तो मैं अब पीछे मुड़ के देखता हूँ और हम दोनों, मैं और वो जाग रहे थे, ठीक हो गया। और जो आवाज़ें आ रही थी हर दिन वो मुझे ही आ रही थी। और गई 14 दिन की रात मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, पीछे से मुझे कोई आवाज़ लगाता है, पीछे मुड़ के देखता हूँ, पीछे कोई नहीं होता इतने में। और ये जो पीछे कांड हो रहे हैं सिर्फ मेरे साथ हो रही हैं, और अगला जो कांड हुआ वो हम दोनों के साथ हुए। मैं पीछे मुड़ के देख, मैं सीधा होके बैठा हुआ हूँ, सोच रहा हूँ कौन हो सकता है जो रात हर रात आता है, आवाज़ लगाता है, फिर भाग जाता है। इतने में
अब मेरे सामने जो खिड़की दरवाजे के साथ जो खिड़की, उसमें से हम दोनों को नजर आते हैं कि कोई सफेद साड़ी पहने औरत जुप करके गुजरी है। हम देखते हैं दोनों यूं, अब हम फुल कि ये खिड़की वाला कांड हुए मेरे साथ ही हुए, और जो अब ये वाली खिड़की जो कांड जो औरत चुप करके भागी है वो अब हम दोनों के साथ हुए। अब हम दोनों एक दूसरे को देख रही हैं, खिड़की को देख रही हैं, फिर एक दूसरे को, फिर खिड़की, फिर दूसरा, फिर खिड़की को, फिर एक दूसरे को, फिर खिड़की को, ऐसे ही 100-200 बार हमने एक दूसरे को देखा, खिड़की, दूसरे को देखा, खिड़की। जब हम देख रहे थे ना, इतने में भाई साहब मूर्ति कहते हैं, मूर्ति वो कहता है कि भाई मैं तो शहर का बच्चा, मैं जाऊंगा और देखूंगा कि कौन था साला घना अंधेरा, अभी तुम्हारे सामने से कोई सफेद साड़ी में औरत गुजरी है धूप करके, और तुम दोनों ही हो कमरे के अंदर, और तुम्हारे फ्लोर पे, यानी हम थे ना 2 फ्लोर थे ना, हम जो पहले फ्लोर पे थे वो मूर्ति के घर वाले और मेरे मूर्ति के पापा मम्मी और मेरा मम्मी थे, और सेकंड फ्लोर पे पीछे मिला करके सिर्फ आपका भाई और वो मूर्ति था, और कोई ना इंसान ना कोई। तो भाई अब आप इमेजिन करो, आप इस जगह पे गए हो और नीचे वाले फ्लोर पे आपके सारे लोग हैं, और ऊपर जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ कोई नहीं है, और आपके साथ ऐसे ऐसे कांड हो रहे हैं। आप अगर सोचोगे ना, अगर आप ना डरे, मैं मानता ही नहीं कि आप एक जगह पे अकेले हो और फिर आपके साथ ऐसा कांड, रोज रात को आपको पीछे से आवाज लगाए और भाग जाए, और एक रात आपके साथ ये वाला सीन हो, जिसको डर ना लगा भाई, पता नहीं वो फिर कौन सी प्रजाति का इंसान है। मूर्ति कहते हैं कि भाई मैं तो जाऊंगा बाहर, मैं देखूंगा कि कौन साला जो हर दिन रात को मैं तंग करता है। रात का घना अंधेरा है, सिर्फ हमारे कमरे की लाइट जल रही है, और वही कमरे की लाइट पीछे पड़ रही है, और वही कमरे की लाइट आगे पड़ रही है। वो कहते हैं कि मैं जाऊंगा, मैं आज किसी को नहीं छोड़ेगा, आज अपन किसी को नहीं छोड़ेगा। मैं उसको देखता हूँ तो कहता हूँ कि तुम दोस्त है, गाली भी नहीं दे सकता, फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली हूँ, याद रखे ये। अब हम दोनों उठ के जा रहे हैं, देख रहे हैं, कोई नहीं होता, लेकिन जो हमारे सामने जो हम वहाँ पे खड़े हैं, जैसे हम नीचे देख सकते हैं, यानी वो जो गार्डन है हम वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे हम देखते हैं कि एक वही औरत जो हमने भी वहाँ पे देखी है, एक बच्चे को उसने पकड़ा हुआ है, उसके हाथ में छुरी है, नाइफ है, और वो बच्चे का वो सर काट रही है। मैं तो देखता हूँ, लेकिन भाई साहब इतने में मुर्तज़ भाई का फोन बज जाता है, उसका फोन बजता है, मैं एकदम नीचे था। अब नीचे भी जगह है जहाँ से हम आगे देख सकते हैं, ठीक हो गया, जहाँ से हम आगे अब देख सकते हैं कि आगे क्या चीज़ हो रहा है। मैं वहाँ से मुंह डाल के देख रहा हूँ, मूर्ति को देख रहा हूँ, वहाँ देख रहा हूँ। अब वो औरत मूर्ति की तरफ देख रही हो, मुर्तज़ी उसकी तरफ देख रहे हैं दोनों, और एट दैट मोमेंट मुर्तज़िस वॉज पोजेस, मुर्तज़िस को उसने अपने चंगुल में कर लिया, उसने मुर्तज़िस को उसने पोजेस कर लिए। अब आप ऐसे सिचुएशन को ना अपने आप को वहाँ पे इमेजिन करके देखो, एक दोस्त आपके साथ है और आपके साथ ये कांड हो रही हैं, और अब वो जो आखिरी उम्मीद है वो भी पोजेस हो चुके हैं। अब वो औरत आ रही है, अब हमारी तरफ बढ़ रही है, और जो ऊपर आने की स्थिति वो काफ़ी ज़्यादा थी, ठीक हो गया, और सारी जैसे वो मैंने देखा ना कि वो औरत अब जा चुकी है।
वो मैं मुर्दे उसको पकड़ता हूँ, सीधा कमरे के अंदर, दरवाजा बंद, जैसे मैं कमरे के अंदर उसको फेंकता हूँ, यूँ होता है वो। भाई क्या हुआ, भाई क्या हुआ? मैं कहता हूँ साढ़े आगे आप समझदार। फिर हम देखते हैं जब हम अंदर आ चुके हैं, अब हम अपने अपने बेड पे बैठे हुए हैं। भाई साहब वही औरत अब हमारे जो दरवाजे के साथ खिड़की है, अब वहां पे आ चुकी है और यूं हमें देख रही है। यानी उसके जो ये है ना नाखून, पूरे खिड़की के अंदर है और मुंह यूं, ये पूरे काले, यहाँ पे फुल ब्लैक, आंखों के अंदर जो हमारा ब्लैक होता है ना, ये है ही नहीं उसका। सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी हुई आपकी खिड़की पे रात को, और अगर अभी भी आपकी ना बैन बजी, फिर आप पता नहीं भाई कौन से प्रजाति के हो। फिर जब वो हमें देख रही है, एकदम से कोई हवा से उसको उड़ा के ले जाती है। हम उठ के देखते हैं कि क्या हुआ। हम तो आगे देख रहे थे, लेकिन जब हम उठे और जब हम खिड़की की तरफ बढ़ रहे थे, तब हमें लगा कि वो जा चुकी है, लेकिन वो नहीं गई थी। वो औरत नहीं गई थी। वो औरत वहां से होके अब जिस 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 बेड में मैं बैठा हुआ हूँ, उसके पीछे खिड़की है, वो औरत अब उधर आ चुकी है। और वो औरत एकदम से हम दोनों का ही नाम पुकारती है। हम पीछे मुड़ के देखते हैं, वो औरत अब हमारे खिड़की के पीछे है और हमारी जो कमरे की लाइट है वो उसके ऊपर पड़ रही है। और वही सेम उसके हाल, वह यहाँ पूरा ये पूरी सारी काली, आंखों के अंदर ब्लैक वाली जगह है ही नहीं, सफ़ेद सारी है। और समझ लो ये है ज़मीन, ठीक है, ये ज़मीन। वो औरत ज़मीन के यहाँ तक है और ज़मीन के ये ज़मीन है, इस जगह पे हमारा कमरा, हमारा वो वाला फ्लोर है, और वो औरत यहाँ है वो औरत यहाँ पे। और जैसे हम उसको देखते हैं, वो और बदसूरत और खतरनाक हो चुकी थी। और इतने में हम दोनों, मैं और वो, एक साथ बेहोश हो जाती हैं। फिर हमारी आंख सीधा खुलती है सुबह। और उसके बाद मैंने और मुर्तज़ा ने ये अहद कर लिया कि अगर कहीं जाएंगे और अगर वहाँ पे अकेले हुए तो भाई रात को जागना बिल्कुल भी नहीं है। रात को चुप करके कंबल में डाल के सो जाना है, जागना नहीं है। एंड दैट्स इट गाइस फॉर टुडेस वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई है तो वीडियो को करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में किसी और फालतू टॉपिक के ऊपर करेंगे बात। और एक और बात, वो जो मैंने वीडियो बनाई थी ना, पाकिस्तान स्क्वाड ऑफ बांग्लादेश सीरीज, वो तो मैंने जल्दबाजी में बनाया था, लेकिन अब उस वीडियो के ऊपर उस टीम के ऊपर उस वीडियो का एक और पार्ट आने वाला है और उसके अंदर हम एक एक प्लेयर के बारे में फुल डिटेल्स में बात करेंगे। शायद इसी सेटअप पे वीडियो आए या फिर अपने पुराने सेटअप पे या किसी और सेटअप पे जहाँ जिस पे आएगी बहुत फाड़ू वीडियो होगी, क्योंकि हर वीडियो मेरी फाड़ू होती है। और अब गाइस उम्मीद है कि स्कूल क्लोज हो रही हैं, तो अब से मैं फुली रेगुलर होने की फुल ट्राई करूँगा। इंशाल्लाह हर दिन 2-2 वीडियोस आएंगी और बहुत फाड़ू वीडियोस आएंगी, हल्की नहीं, एकदम फाड़ू वीडियो। सही है, तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई वीडियो करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब, ताकि नई जो आने वाली वीडियोस हैं उनका, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना, ताकि जो न्यू वीडियोस आएंगी
उनकी नोटिफिकेशन आपको आप तक पहुंच जाए। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए वीडियो करो लाइक, शेयर करो, सब्सक्राइब। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में किसी बड़े टॉपिक पर करेंगे बात। पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ हर बार की तरह। बाय।